हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए आए हुए एक और नई वैकेंसी अपडेट की, जो आप सभी टेक्निकल एस्पिरेंट्स के लिए है जरूरी। ये नोटिफिकेशन आया है एमपी पीजीसीएल की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए सारे टेक्निकल वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हाल ही में एमपी पीजीसीएल की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यहां पर वैकेंसीज हैं और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज हैं। वन बाय वन हम समझते हैं इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी बातों को। सबसे पहला आप देखेंगे तो यहां पर है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर की जब आप देखोगे तो 3 ब्रांचेस की यहां पर वैकेंसीज है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 3 ब्रांचेस में असिस्टेंट इंजीनियर की जब आप देखोगे तो 15 वैकेंसीज, 15 और 15, यानी कि मैकेनिकल में भी 15 है, इलेक्ट्रिकल में भी 15 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर दे रखी है। अब उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहां पर 20 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 20 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 हैं और एक और यहां पर पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 131 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एमपी पीजीसीएल की तरफ से। यहां पर जब आप देखेंगे तो 3 ब्रांचेस की वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। असिस्टेंट इंजीनियर हो चाहे मैकेनिकल चाहे जूनियर इंजीनियर हो। तो यहां पर अच्छी बात कि यहां पर ब्रांच वाइज वैकेंसीज को बांटने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है एमपी पीजीसीएल की तरफ से। असिस्टेंट इंजीनियर की कोई सी ब्रांच हो, सबकी वैकेंसीज 15 है और जूनियर इंजीनियर किसी भी ब्रांच के लिए सबकी वैकेंसीज टोटल 20 है। यहां पर आगे देखते हैं और क्या है फर्दर डिटेल्स। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले है सिलेक्शन प्रोसीजर। जैसा हमेशा होता है, एक सिंपल सा आपका एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम, और उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी मेरिट लिस्ट और फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का यहां पर रहने वाला है और मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में वैकेंसीज के 1.5 गुना 2 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो एग्जाम है ये मध्य प्रदेश स्टेट में ही होगा। जो मध्य प्रदेश में तमाम जो शहर हैं उन शहरों में से ही ये एग्जाम होने वाला है। अप्लाई आप अगर किसी और स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। मध्य प्रदेश स्टेट का होना जरूरी नहीं है, अदर स्टेट्स वाले भी एलिजिबल यहां पर हैं। एग्जाम बस आपका मध्य प्रदेश के स्टेट के अंदर ही रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस 1200 रुपीज है जनरल कैटेगरी की। बाकी की जो कैटेगरीज है उनके लिए 600 रुपीज यहां पर एप्लीकेशन फीस दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो हमेशा रहती है chen.mpionline.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म 17 अक्टूबर से होंगे शुरू। या फिर एक और वेबसाइट जो यहां पर आप अपडेट्स ले सकते हैं वो है mppgcl.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके साथ और क्या फर्दर डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जिसकी मैं बात कर रहा था। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 17 अक्टूबर से शुरू होगी, लास्ट डेट रहेगी 15 नवंबर, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो हैं इंटरेस्टेड असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब इसी के साथ में आगे और बढ़ते हैं डिटेल्स में। तो अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझना बाकी है जो अब आएगी यहां पर कि आखिरकार एलिजिबल कौन कौन है, क्या डिग्री वाले एलिजिबल हैं या डिप्लोमा वाले। तो यहां पर सबसे पहले है असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के जब आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रेगुलर बीटेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं या फिर आपने कर रखा है एएमआई रेस्पेक्टिव ब्रांच में, यानी कि मैकेनिकल ब्रांच में बीटेक आपके पास होना चाहिए या होना चाहिए एएमआई, आप यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन उसी के साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पॉइंट नंबर 2 दे रखा है कि यहां पर पावर प्लांट के अंदर आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, या फिर जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर फ्रेशर्स के लिए पोस्ट नहीं, ये पोस्ट हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की जिनके पास ऑलरेडी जेई या ए फील्ड का डिफरेंट जगह पे आपके पास एक्सपीरियंस है
तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए आपको बीटेक उसके साथ में चाहिए होगा एक्सपीरियंस। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, वहीं पर अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर पोस्ट की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहां पर आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए बीटेक तो है ही, उसके साथ में डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा बीटेक या एएमआई अगर आपने कर रहा है रेस्पेक्टिव ब्रांच में आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसी के साथ में सेकंड नंबर पॉइंट है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे 3 साल का, या फिर उससे लोअर जो पोस्ट हैं टेक्नीशियन पोस्ट हो की या फिर संयंत्र सहायक या वरिष्ठ संयंत्र सहायक, इनका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक एएमआई रेस्पेक्टिव फील्ड में प्लस एक्सपीरियंस, और आपके पास जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए बीटेक डिप्लोमा एएमआई और उसके साथ में एक्सपीरियंस ये चाहिए होगा अगर आप करना चाहते हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई। 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट रहने वाली है। यह है पूरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मैं कहूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। अब बात आती है एज की, तो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 21 to 40, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, यानी कि ए के लिए 21 से 40 साल और जेई के लिए 18 से 40 साल एज लिमिट यहां पर दी गई है। और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल, तो वो छूट आपको यहां पर भी मिलेंगी। तो ये है एज लिमिट की यहां पर डिटेल्स जो आपको इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब इसके साथ में और बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जो आपके लिए कैटेगरी वाइज क्या क्या चीज चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी हैं। तो एमपीपीजीसीएल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल 131 वैकेंसीज हैं, जिनमें हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 45 वैकेंसीज हैं, 15 वैकेंसीज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहीं पर जूनियर इंजीनियर की टोटल 60 वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसीज हैं रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में। 17 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग और 15 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। ऐसे ही सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक भी नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी टेक्निकल वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए, पहुंच पाए आप तक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। अगर आपको इस वैकेंसी से रिगार्डिंग अगर कोई मन में है सवाल, कोई डाउट, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, ताकि वो डाउट आपका सॉल्व हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।